नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रसिद्ध हास्य कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे की तृतीय पुण्यतिथि पर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में गुरुवार को अजमेर रोड स्थित MLD BEd कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के दौरान सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार पद्मश्री अशोक चक्रधर को सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान से नवाजा गया। 1,11,111 रुपए की राशि का चेक, स्मृति चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र देकर किया सम्मानित। दोपहर से शाम तक चला कवि सम्मेलन में कवियों ने बरसाया काव्यरस। आर्य समाज केकड़ी द्वारा गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक आर्य नेता स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस के रूप में अग्निहोत्र यज्ञ कर मनाया। अजमेर रोड स्थित लाडी तिरुपति महाविद्यालय में गुरुवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का हुआ आयोजन। सरवाड़ उपखंड के जोताया ग्राम में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा रथ के माध्यम से किया गया जागरूक। सावड़ क्षेत्र की सोकिया का खेड़ा स्कूल की छात्रा कोमल कुमारी का इंस्पायर अवार्ड में हुआ चयन। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सावर के विद्यार्थियों का एक दल शैक्षिक भ्रमण के लिए उदयपुर के लिए हुआ रवाना। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सुप्रसिद्ध हास्य कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे की तृतीय पुण्यतिथि पर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में गुरुवार को अजमेर रोड स्थित MLD BEd कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दुबे की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए कवि सम्मेलन की शुरुआत में सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार पद्मश्री अशोक चक्रधर को सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान से नवाजा गया। उन्हें 1,11,111 रुपए की राशि का चेक, स्मृति चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ अतिथियों ने सुरेंद्र दुबे द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता के काव्यानुवाद का विमोचन भी किया। इसका संपादक कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले ने किया। कवि सम्मेलन की शुरुआत में अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक S सेंगाथिर, अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला, राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग के सदस्य राजेंद्र भट्ट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा समेत अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। संस्थान के चंद्र प्रकाश दुबे, डॉक्टर अविनाश दुबे, अनुरुद्ध दुबे, ईशान दुबे सहित अन्य ने अतिथियों व कवियों का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक S सेंगाथिर ने कहा कि आवाज़ दो अभियान को जन अभियान बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से महिलाओं व युवतियों के प्रति लोगों की सोच बदलने का सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस महिला अपराधों के संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक दुराचार की रोकथाम में सजगता एवं जागरूकता महत्वपूर्ण कड़ी है। आवाज़ दो अभियान का उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं प्रावधानों के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना है। सम्मान समारोह व उद्बोधन के बाद शुरू हुआ काव्यरस। काव्यरस की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से की गई। कवि सम्मेलन की शुरुआत शाहपुरा के डॉक्टर कैलाश मंडेला ने सरस्वती वंदना से की। राजस्थानी गीतकार देवकरण मेघवंशी ने राजस्थानी शैली के गीत सुनाकर वाहवाही लूटी। वीरस के कवि अशोक चारण ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत की, जिससे श्रोताओं में जोश भर गया और इस दौरान अशोक चारण ने खूब तालियां बटोरी। डॉक्टर कैलाश मंडेला ने पेरोडियां व गीत सुनाकर कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। कवि सम्मेलन में ब्यावर के शिव तूफान, भीलवाड़ा के दीपक पारिक, जयपुर के उमेश उत्साही एवं शाहपुरा के दिनेश बंटी ने भी काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन का संचालन कर रही सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले नई दिल्ली ने श्रृंगार रस के गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं की भरपूर दाद बटोरी। कवि सम्मेलन को सही मायनों में ऊंचाइयों पर पहुंचाया सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार अशोक चक्रधर ने। अंतिम कवि के रूप में माइक पर पहुंचे चक्रधर ने हास्य व्यंग की चुटकियों से उपस्थित श्रोताओं को खूब हंसाया। कवि सम्मेलन में कई प्रशासनिक अधिकारियों सहित महाविद्यालय की छात्रा अध्यापिकाएं, साथ ही केकड़ी, सरवाड़, बघेरा सहित अन्य
स्थानों से श्रोता भी पहुंचे। तो तरीका एकदम उल्टा है। और साथ साथ एक तमिल भाषी आदमी को हिंदी कवि सम्मेलन में आप बुला रहे हैं, और तमिल भाषा और संस्कृत हिंदी में थोड़ा बहुत चर्चित संबंध रहता है, आप लोग समझते हैं। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में ठीक ठाक। कॉलेज में सालों पहले पढ़ा था, अच्छा लगा। आप शुक्ला परिवार से आप यहाँ मौजूद हैं। मैं थोड़ा बहुत साहित्य से मेरी जुड़ाव है, तमिल साहित्य से या थोड़ा बहुत अंग्रेजी या ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ता था। और अभी जब पुलिस विभाग आने के बाद आप लोग समझते हैं इसमें टेंशन और काम की अधिकता की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। इसलिए मेरे तमिल साहित्य में या मलयालम साहित्य में कुछ एक मित्र लोग हैं राइटर, मैं तहे दिल से आपको, आप परिवार को, ट्रस्ट को, पूरे संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये एक अभियान की जो बात हुई थी, ये ज़्यादा पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत ध्यान होगा। स्पीकअप नाम से अभियान हम लोग पिछले अगस्त महीने से इस रेंज में अजमेर, भीलवाड़ा, टांका, नागौर जिलों में चला रहे हैं। और इसमें स्पीकअप या आवाज़ दो और अभियान के बारे में बहुत ज़्यादा मैं बहुत प्रशासनिक बात यहाँ कवि सम्मेलन में नहीं रखूँगा, संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। एक तो आप लोग समझते हैं आज की तारीख में इंडिया में और राजस्थान में पुलिस के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण कुछ एक जो काम होते हैं, उसमें एक प्राथमिक रूप से, प्रथम रूप से महिला अत्याचार। हमारी बेटियां बलवान दुनिया नाज करती है, हमारी बेटियां बलवान दुनिया नाज करती है, हमारी बेटियां गुणवान सिर पे ताज धरती है, हमारी बेटियां बलवान दुनिया नाज करती है, हमारी बेटियां गुणवान सिर पे ताज धरती है। कभी मीरा, कभी इंदिरा, कभी झांसी की रानी है, कभी मीरा, कभी इंदिरा, कभी झांसी की रानी है, कभी बन चावला आकाश में परवाज भरती है। यशोधारों का जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक कमांडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। वे सरहद की सूरत से जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। एक पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा कि कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि की लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। प्रीत कर पसार के जो भाव से उच्चारती, शब्द के श्रृंगार से जो रूप निज निखारती, राग द्वेष से परे सदैव सबको तारती, स्नेह सिक्त हो के निःसुतों को जो संवारती, हो सफल समस्त कार्य वो जिन्हें सुधारती। शारदेव तू ही है कि राज से पुकारती, आओ आज मिलके हम करेंगे माँ की आरती, आओ आज मिलके हम करेंगे माँ की आरती। श्वेत पद्म आसीना ओ वेद की प्रचारिणी, भगवती सरस्वती ओ मातु ब्रह्मचारिणी, हस्त स्फटिक मालिका व वीणा दंड धारिणी, वंदना करे त्रिदेव हंस की विहारिणी, ओ स्वरों की तारिणी तू शब्द शक्ति धारिणी, मूढ़ता को ज्ञान अस्त्र से सतत प्रहारिणी। मन में मिली दो इच्छाएं खास, क्या देखा सुरेंद्र दुबे जी ने, शुक्ला साहब, कि नारी के मन में मिली, अर्जुन साहब, के मन में मिली दो इच्छाएं खास, सुत कहते पुत्र को, कि नारी के मन में मिली दो इच्छाएं खास, सुत को श्रवण कुमार हो, पति हो तुलसीदास। मेरे पास है चूना मेरे
उन्होंने रेखांकित किया कि जर्दा तेरे पास है, चूना मेरे पास, आजा गठबंधन करें, स्वाद बनाए खास रगड़ करके बांटेंगे, स्वाद बनाए खास रगड़ करके बांटेंगे और खा कर देंगे थूक थूक कर फिर चाटेंगे। लगाई गाड़ी से भंवरों का गुलशन, नहीं सजा सड़कों पर हॉर्न, नहीं बजा गुटखा खाकर फूंक फूंक कर, कचरा फेंकाना इधर उधर गुटखा खाकर फूंक फूंक कर, दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी, जब खीर घटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी है। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी? तो सुन रहे इमरान खान, जोर की ललकार आ गई। दांत तोड़ना चाहूं मैं जिसके अपने हाथों से, उसके मुंह में पहले से ही दांत एक दो कम होते हैं। चोर को मेरे मोहल्ले वालों ने खूब मारा, खूब पीटा, मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात में 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब अपने घर चले गए। लेकिन मैं बहुत हिम्मत वाला आदमी हूँ, मैंने हिम्मत जुटाई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। मैंने जेब में हाथ डाला, एक 200 का नोट निकाला और चोर को दिया। मैंने कहा मेरी तरफ से मिठाई ले जाना। मतलब खान कंट्रोल में कर ले अपनी जबान, वरना हम भी सारी हदें तोड़ देंगे और इस देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सबको तेरे पाकिस्तान में छोड़ देंगे। उस घर का गहना लौटाओ, माँ बाप को बेटी दो उसी, भाई को बहना लौटाओ, लौटाओ मेहंदी की खुशबू, लौटाओ मेहंदी की खुशबू, उबटन की हल्दी लौटाओ, तुमको बेहद जल्दी थी, हमको भी जल्दी लौटाओ। उस समय तो शादी की बहुत जल्दी, जिससे तुमने तोरण मारा, तलवार ध्यान में रखी है, फेरों पर वचनों की बोली, हर बात ध्यान में रखी है। नकदी चाहे पूरी रख लो, नकदी चाहे जो भी टीका तमगा दिया था वो सब रख लो, कि नकदी चाहे पूरी रख लो, समय भार को लौटाओ। पर अगली पंक्ति में आपका आशीर्वाद चाहता हूं मैं, कि नकदी चाहे पूरी रख लो, समय भार को लौटाओ, और प्यार व्यार तो गया भाड़ में, संस्कार तो लौटाओ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के पते पर तुम्हें ढेरों पत्र लिखे, पर डाकिये ने सब पत्र मुझे लौटाते हुए कहा, तुम्हारे भगवान मुझे कहीं नहीं दिखे। डाकिये ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान का कोई और पता है? डाकिये ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान का कोई और पता है? मैंने सिर झुका के कहा, नहीं, फिर तो शायद वो लापता है। तभी एक वयोवृद्ध श्वेत केशधारी बात काटते हुए हमारी महाभारत के अंदाज में बोले, मैं समय हूं और तुम्हारी पीड़ा पहचानता हूं, भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूं। अजमेर रोड स्थित लाडी तिरुपति महाविद्यालय में गुरुवार को 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य मोनू शर्मा एवं कार्यक्रम प्रभारी लालचंद साहू ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में महाविद्यालय के प्राचार्य मोनू शर्मा ने बताया कि राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसकी गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकालीन एवं प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता सहित अनेक कार्य इस शिविर के दौरान आयोजित होते हैं। शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्यों में रहने से उन्हें समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है। शिविर प्रभारी लालचंद साहू ने स्वयंसेवी को राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम बताया। शिविर में व्याख्याता केदार चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्रीय सेवा शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में युवाओं को एक नई दिशा देने एवं सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का लिए प्रेरित करता है।
महाविद्यालय के शिविर सहायक प्रभारी मुख्तार मोहम्मद ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके जरिए समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर लोगों के अंदर आपसी भाईचारा पैदा किया जा सकता है। व्याख्याता अनिल कुमार वर्मा ने शिविर में बच्चों को बताया कि क्षेत्रों में इसके माध्यम से जागरूक कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सकती है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण व अन्य विषय पर स्वयंसेवी छात्र छात्राओं की ओर से शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया गया। शिविर में राष्ट्रीय सेवा शिविर में स्वयंसेवी ने महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का कार्य भी किया। शिविर के दौरान महाविद्यालय द्वारा स्वयंसेवी छात्र छात्राओं को अल्पार कराया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के व्याख्याता शंकरलाल मेघवंशी, आशीष लक्षकार, प्रहलाद कुमावत, सोनू चौधरी, दुर्गालाल कुमावत, सीपी शर्मा, मनराज गुजर सहित कई लोग मौजूद थे। केकड़ी में आर्य समाज द्वारा अग्निहोत्र यज्ञ किया गया। आर्य समाज के गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक एवं आर्य नेता स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में अग्निहोत्र कर आर्य समाज द्वारा मनाया गया। आर्य समाज केकड़ी में आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस व चौधरी चरण सिंह किसान दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। प्रातः 9 बजे हवन किया गया। तत्पश्चात श्रद्धानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान एवं आर्य समाज केकड़ी के मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलित उद्धारक, धार्मिक नेता थे। उन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। साथ ही आज ही के दिन किसान नेता, महान समाज सुधारक, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस भी है। आर्य समाज केकड़ी के सभी पदाधिकारियों ने उनको नमन करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का प्रण लिया। कार्यक्रम में मूलचंद महावर, कपूरचंद सोनी, गणेश सिंह भाटी, सत्यनारायण सोनी, गोपाल शर्मा, तेजमल पवार सहित आर्य समाज के कई लोग मौजूद थे। केकड़ी क्षेत्र के छोटे से गांव की छात्रा का हुआ इंस्पायर्ड अवार्ड में चयन। विद्यालय स्टाफ ने छात्रा का किया भव्य स्वागत। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के सोकिया का खेड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 की छात्रा कोमल कुमारी दरोगा का इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। विद्यालय के अध्यापक सत्यवीर ने बताया कि कक्षा 8 की छात्रा कोमल दरोगा पुत्री शिवराज दरोगा का 2021-22 इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए मॉडल का चयन हुआ। इसके लिए छात्रा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस द्वारा 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इंस्पायर्ड अवार्ड में चयन होने पर छात्रा का विद्यालय स्टाफ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय में छात्रा का माल्यार्पण कर मुंह मीठा कराकर स्वागत कराया व अन्य छात्राओं को भी इससे प्रेरणा लेने की बात कही गई। अवैध बजरी खनन के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई। अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर को किया जब्त, सिटी पुलिस की किया हवाले। जानकारी के अनुसार सावर रोड चौराहे पर माइनिंग विभाग की टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर आ रहा था। माइनिंग विभाग की टीम ने ट्रैक्टर को रुकाकर बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे, जिस पर ट्रैक्टर चालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया और ट्रैक्टर में भरी बजरी अवैध पाई गई। तुरंत खनिज विभाग की टीम ने ट्रैक्टर को जब्त कर सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। खनिज विभाग की टीम नियमानुसार कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध बजरी खनन के खिलाफ ये कार्रवाई कर ट्रैक्टर को जब्त किया गया। सरवार क्षेत्र के जोताया ग्राम में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा रथ के माध्यम से जागरूक किया गया। सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में रबी फसल के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फसल बीमा किया जा रहा है। सहायक कृषि अधिकारी ओझा ने बताया कि टाटोटी तहसील में चना और गेहूं की फसल का बीमा होगा। किसान ने जहां से फसली ऋण ले रखा है वहां पर प्रीमियम जमा करवाकर बीमा करवाया जा सकता है, जिसमें किसानों को कुछ धनराशि बैंक के सहकारी समिति के माध्यम से जमा करवानी है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है वह उसकी सूचना 7 दिवस पूर्व संबंधित बैंक को देना अनिवार्य होगा। इस दौरान कृषक गोपाल कोरवाल, हरजी टाटा, बाबूलाल साहू, सत्यनारायण खरोल, हरजीनाथ सरवण बागरिया सहित कई लोग मौजूद थे। जगह जगह किसानों को रथ के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई।
निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सावर के विद्यार्थियों का दल शैक्षिक भ्रमण के लिए उदयपुर के लिए रवाना हुआ। निदेशक एसएन न्याती ने बताया कि बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के 2 दल बनाए गए। प्रथम दल को कॉलेज के कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। द्वितीय दल शीतकालीन अवकाश के बाद शैक्षिक भ्रमण पर जाएगा। प्रथम दल प्रभारी के रूप में रामबाबू सोनी, गरिमा अग्रवाल, धनराज जांगीर, शीतलाल बलाई, नंदकिशोर सलमा गौरी व कार्यालय सहायक श्यामलाल नवाल आदि शामिल है। शैक्षिक भ्रमण दल सावर से शाहपुरा, भीलवाड़ा, गढ़बोट, चारभुजा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ होता हुआ उदयपुर पहुंचेगा, जहां रात्रि विश्राम एवं भ्रमण के बाद श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए रवानगी होगी। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद ये दल सावर के लिए रवाना होगा।